आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज गंगा एक्सप्रेसवे पर यह प्रदर्शन होने वाला है। देखिए, जो हमारा गंगा एक्सप्रेसवे है, इसमें शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी बनाई गई है, जिस पे 2 और 3 तारीख को एयरफोर्स जो है अपना अभ्यास करेगी, लड़ाकू विमानों को उतारेगी और भी कई तरह की ड्रिल्स होती हैं जिनको वो करेगी। उसके लिए एयरफोर्स ने जो भी बातें बोली थी, वहाँ पे पूरी बैरिकेटिंग करने को, लाइट लगाने को, सीसीटीवी कैमरे लगाने को, वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी क्रिएट किया गया है। इन सारी चीज़ों की तैयारियाँ वहाँ पे पूरी कर ली गई हैं और कल और परसों 2 दिन ये बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। रनवे यमुना एक्सप्रेसवे के साथ ही ये बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं वायुसेना के लड़ाकू विमान अब अपनी ताकत दिखाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई और मिराज उतरे थे और साथ ही आज शाहजहांपुर में ये गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन जो काफी खास रहने वाला है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भारतीय सेना का विमान उतरा था, जो बेहद ही गर्व की बात थी। सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 85% कार्य होना चाहिए था, वहाँ कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर और करीबन 3.5 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी इसमें, और एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप, सड़क से आसमान तक की उड़ान। अब एक और गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे। और अब आज गंगा एक्सप्रेसवे पर यह रिहर्सल होने वाली है जो काफी खास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई और मिराज उतरे थे और गंगा एक्सप्रेसवे पर आज युद्धाभ्यास होगा। वायु सेना के लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 85% कार्य होना चाहिए था, वहाँ कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आ रही हूं मैं राघवेंद्र, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आज एक बड़ा दिन शाहजहांपुर के लिए माना जा रहा है। जिस तरीके से आज ये रिहर्सल होने वाली है, जो लड़ाकू विमान है वो उतरने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल दीपिका, वैसे तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है ये है, लेकिन आज एक नई इबारत, नई कथा लिख रहा है उत्तर प्रदेश। प्रदेश का ये चौथा एक्सप्रेसवे है जहां पे विमानों की लैंडिंग होगी। अगर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की हम बात कर लें तो उन्नाव में हवाई जहाज उतारे गए थे, लैंडिंग हुई थी। इसके अलावा हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो सुल्तानपुर ज़िले में लैंडिंग हुई थी विमानों की। और अगर हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो इटावा के पास लैंडिंग हुई थी। आज शाहजहांपुर एक नई कहानी लिखता हुआ दिख रहा है, जब गंगा एक्सप्रेसवे में 3.5 किलोमीटर लंबा जो एयर ट्रिप बनाई गई है, वहाँ पे आज विमानों की लैंडिंग तो होगी ही, इसके साथ साथ वहाँ पे एयर शो भी होंगे। और आपको ये भी बता दें दीपिका, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस बार ये जो लैंडिंग होगी, जो स्टेप बनाई गई हैं, ये दिन और रात दोनों के लिए बनाई गई हैं। और रात में भी लैंडिंग होगी, एयर शो होंगे, ताकि हवाई पट्टी का निरीक्षण किया जा सके कि रात में भी लैंडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। 250 सीसी कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश एक नई विकास की गाथा तो लिख ही रहा है, साथ में एक्सप्रेसवे पे एक नई कहानी लिखते हुए दिख रही है। क्योंकि आज जब विमानों की लैंडिंग होगी और एयर शो होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे, इसके साथ साथ सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री, वो भी उपस्थित रहेंगे, तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पे गड्ढा मुक्त सड़कें मिलती थीं, गड्ढा युक्त सड़कें मिलती थीं। अब ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पे सड़कें तो अच्छी मिल ही रही हैं, एक्सप्रेसवे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं और ऐसे एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं जहां पे विमानों की भी लैंडिंग हो रही है और एयर शो भी देखे जा रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, एक नया आयाम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है वो स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास आ रही हूँ अरविंद, क्योंकि देखिए शाहजहांपुर में अगर बात करें किस तरीके से क्या कुछ तैयारी कर ली गई है आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, ये जो युद्धाभ्यास होने वाला है।
जी दीपिका जी, आपको बता दें कि शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के साथ में वायुसेना के अधिकारियों ने पिछले 1 माह से यहाँ पर तैयारियों का जो खाका खींचा था आज के इस एयर शो के लिए, वो सभी तैयारियां यहाँ पर कल शाम को ही दुरुस्त कर ली गई थी, मुकम्मल कर ली गई थी। यहाँ पूरी जो ये एयर स्ट्रिप है इसको कवर्ड किया गया है, बैरिकेड किया गया है, जाली से इसको कवर्ड किया गया है। इसके साथ में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 250 सीसीटीवी कैमरेज के साथ में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी इस समय चल रही है उसको देखते हुए भारत अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने जा रहा है कि वो कहीं से भी उसके जो फाइटर जेट है वो जो उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेस वे हैं उनमें किसी भी एक्सप्रेस वे से वो आपातकालीन लैंडिंग और आपातकालीन उड़ान भर सकते हैं, आपातकालीन में उतारे भी जा सकते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस एयर स्ट्रिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इस प्रोग्राम की अगर बात की जाए, ये प्रोग्राम सुबह 11:30 बजे 10:30 बजे से स्टार्ट होने वाला था, फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। अब चूंकि मौसम ने करवट ली तो और थोड़ा सा इसको डिले कर दिया गया है। और यहाँ पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले थे उनका कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यहाँ पर वित्त मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के सुरेश कुमार खन्ना वो चीफ गेस्ट रहेंगे और उनके साथ साथ में एनसीसी के कैडेट्स, विभिन्न स्कूलों के बच्चे, स्काउट गाइड के बच्चे और तमाम लोग ग्रामीण क्षेत्र के भी यहाँ इस एयर शो को देखने के लिए जुटने वाले हैं। यहाँ टच एंड गो करने के साथ साथ में शाम को 7:30 बजे से तक नाइट लैंडिंग शो का भी आयोजन किया जाएगा और कल पब्लिक के लिए भी यहाँ पर आज जो होगा वही सेम प्रोसेस कल यहाँ पब्लिक के लिए भी रखा जाएगा। और पब्लिक भी यहाँ पर आम जनमानस भी आकर के वायुसेना के जो जगुआर, सुखोई और मिराज, ये राफेल, ये विमान आएंगे, इनके करतब देखेंगे, इनका दमखम देखेंगे, अपनी क्षमता का प्रदर्शन देखेंगे जो यहाँ पर वायुसेना करेगी। जी बिल्कुल अरविंद, और देखिए लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक के बाद एक नए आयाम स्थापित करता जा रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। राघवेंद्र, आपके पास में आ रही हूँ क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार विकास की गति देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को हर एक क्षेत्र में आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो आज पूरा युद्धाभ्यास हो रहा है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, क्या लगता है विकास को और ज्यादा इससे गति मिलेगी? बिल्कुल दीपिका, ये सारी प्रक्रियाएं विकास की हैं। अगर ये एक्सप्रेसवे बन रहा है तो एक प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने का तो काम कर ही रहा है, आवागमन का सुगम साधन तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ व्यापार की असीम संभावनाओं को भी पैदा कर रहा है। क्योंकि 500 किलोमीटर की दूरी पे कोई ज़िला है, वहाँ पे भी अगर फलों सब्जियों का उत्पादन होता है तो सुदूर के ज़िलों में बाजार में, बड़े बाज़ारों में उतार सकता है। तो कहा जा सकता है कि जो 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था का सपना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसमें भी पर लगाते हुए ये एक्सप्रेसवे देखे जाएंगे, क्योंकि ये उनका महत्वपूर्ण काम होगा व्यापार में सुगमता देना, इसके साथ साथ आवागमन के साधन को सुगमता देना। और जिस तरह से ये एयर स्ट्रिप बन रही है तो आपातकाल और युद्ध के समय में भी लैंडिंग यहाँ पे होगी, विमान यहाँ से उड़ान भर सकेंगे, फाइटर प्लेन भी यहाँ से उड़ान भर सकेंगे। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा के साथ साथ आपातकालीन स्थितियों में और व्यापार के लिए और आवागमन के लिए भी ये एक्सप्रेसवे वरदान साबित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की इकानमी बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग देंगे। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास की गति को एक और रफ्तार इससे मिलने वाली है। चलिए, आप दोनों को बीच में रोकना चाहूंगी।